कभी किसी को इतना चाहा कि वो आपकी दुनिया बन जाए, फिर एक दिन वो बिना कुछ कहे आपकी दुनिया से चला जाए। वो दर्द जिसे आप समझा नहीं सकते, वो खालीपन जिसे कोई भर नहीं सकता, और वो सवाल, अब मैं क्या करूं? अगर आप इस वक्त टूटे हुए हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। और सबसे जरूरी बात, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस इंसान हैं। आज हम स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी के जरिए समझेंगे कैसे ब्रेकअप के बाद खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाए, कैसे उस दर्द को अपनी ताकत में बदला जाए, और कैसे खोने से खुद को पाने की यात्रा शुरू की जाए। पॉइंट 1, जो गया वो तुम्हारा था ही नहीं। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, तुम्हें जो मिला है वो कभी तुम्हारा नहीं था, बस एक समय के लिए तुम्हारे पास था। ब्रेकअप के बाद हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि जिसने हमें छोड़ा वो हमारा सब कुछ था, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता, न रिश्ते, न हालात, न दर्द। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा मस्तिष्क अधूरे सर्कल को पूरा करना चाहता है, इसलिए वो पुराने पलों, यादों और शक्लों को बार बार दोहराता है। पर यहीं पर आपको स्टोइक माइंडसेट अपनाना है। एक्सेप्ट, डोंट अटैच। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि अगर वो सच में तुम्हारा होता तो कभी जाता नहीं। मजबूती वहीं से शुरू होती है जहां स्वीकार्यता आती है। पॉइंट 2, अपनी भावनाओं को महसूस करो, दबाओ मत। कई लोग सोचते हैं मैं रोऊं नहीं, मैं स्ट्रांग हूं, लेकिन भावनाएं दबाने से हम मजबूत नहीं बल्कि और टूटते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, किसी चीज से भागने की बजाय उसे देखने की हिम्मत रखो। दर्द से भागने से नहीं, उसे समझने से ही राहत मिलती है। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशनल सप्रेशन हमारे दिमाग को थका देता है। आप तब तक हील नहीं कर सकते जब तक आप खुद को महसूस करने की अनुमति नहीं देते। तो रोना कमजोरी नहीं है, यह आपके मन का हीलिंग प्रोसेस है। एकांत में बैठो, अपनी भावनाओं को शब्द दो और खुद से कहो, हाँ मुझे दर्द है, लेकिन ये मुझे तोड़ नहीं पाएगा। पॉइंट 3, खुद को फिर से जानो। अक्सर ब्रेकअप के बाद हम कहते हैं मैं खुद को खो चुका हूं, पर सच्चाई ये है कि आपने खुद को खोया नहीं, आपने किसी और में खुद को भूल गया। अब वक्त है सेल्फ रिडिस्कवरी का। स्टोइक्स कहते हैं, जो भीतर शांति खोज लेता है उसे बाहर किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रेकअप को पनिशमेंट मत समझो, इसे एक रीबिल्डिंग फेज मानो। नए शौक अपनाओ, किताबें पढ़ो, खुद से बातें करो। साइकोलॉजी कहती है कि आइडेंटिटी रीबिल्डिंग आपकी आत्मसम्मान की नींव है। तो अब यह वक्त है कि आप खुद से दोबारा मिलें, वो करें जो आपको आप महसूस कराए। पॉइंट 4, कंट्रोल करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। एपिक्टेटस का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। किसी का जाना, किसी का बदल जाना, ये आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन आप कैसा सोचते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। साइकोलॉजी के अनुसार परसीव्ड कंट्रोल ही मानसिक शक्ति की कुंजी है। जब आप अपनी फोकस क्यों गया से हटाकर अब मैं क्या कर सकता हूं पर लगाते हैं, तो आप अपने मन के कैदी नहीं, मालिक बन जाते हैं। स्टोइक दिमाग कहता है, बाहर तूफान हो सकते हैं लेकिन भीतर शांति रह सकती है। वहीं से असली स्ट्रेंथ जन्म लेती है। पॉइंट 5, साइलेंस को अपना हथियार बनाओ। ब्रेकअप के बाद सबसे जरूरी है शब्दों की नहीं, मौन की ताकत। कई लोग बार बार मैसेज करते हैं, जवाब ढूंढते हैं, क्लोजर खोजते हैं, पर एक स्टोइक दिमाग जानता है साइलेंस भी एक जवाब है। साइकोलॉजी में इसे डिटैचमेंट थेरेपी कहा जाता है। आप जब खुद को प्रतिक्रिया देने से रोकते हैं तो आप अपनी ऊर्जा वापस अपने अंदर खींचते हैं। मौन कोई हार नहीं बल्कि आत्मसंयम का प्रतीक है, क्योंकि जो खुद को रोक सकता है वही खुद पर राज कर सकता है। शांति में ही वो ताकत छिपी है जो हर तूफान को पार कर जाती है। पॉइंट 6, दर्द को ईंधन बनाओ। हर ब्रेकअप एक जलती आग की तरह होता है, जो चाहे तो तुम्हें राख कर दे या फिर उसी आग से तुम अपना रास्ता रोशन कर सकते हो। स्टोइक दर्शन कहता है, द ऑब्स्टिकल इज द वे, मतलब जो तुम्हें रोक रहा है वही तुम्हें मजबूत बना सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ एक वास्तविक फिनोमेनॉन है, जहां इंसान दर्द से गुजरकर पहले से बेहतर बनता है। अगर तुम अपने दर्द को प्रोडक्टिव दिशा में मोड़ दो, जैसे जिम, आर्ट, क्रिएशन या कुछ नया सीखना, तो वो दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा ईंधन बन जाएगा। हर आंसू एक बीज है, जो सही जगह गिरे
तो ग्रोथ बन जाता है। पॉइंट 7, अपने सोचने के पैटर्न को बदलो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम बार बार सोचोगे मुझे छोड़ दिया गया, तो तुम्हारा दिमाग यही मान लेगा कि तुम पीड़ित हो। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहा जाता है, जहां हम हालात को देखने का नजरिया बदलते हैं। उदाहरण के लिए उसने मुझे छोड़ा को बदलो, उसने मुझे आजाद किया में। जब सोच बदलती है तो अनुभव बदलता है। ब्रेकअप ने तुम्हें तोड़ा नहीं, तुम्हें खुद से मिलाया है। यही वो बदलाव है जहां मानसिक मजबूती जन्म लेती है। पॉइंट 8, अतीत को मत खींचो, वर्तमान को जियो। स्टोइक्स कहते हैं, हम 2 बार नहीं दुखी होते, एक बार जब चीज होती है और दूसरी बार जब हम उसे बार बार याद करते हैं। ब्रेकअप के बाद दिमाग बार बार अतीत में जाता है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन है, भले दर्द भरा हो। साइकोलॉजी बताती है कि रूमिनेशन यानी पुरानी बातें दोहराना डिप्रेशन और एंजाइटी को बढ़ाता है। इसलिए जरूरी है माइंडफुलनेस अपनाओ, वर्तमान पल में रहो, सांसों को महसूस करो, जीवन को देखो। जब तुम अभी में जीना सीख जाते हो तो पहले की जंजीरें खुद टूट जाती हैं। पॉइंट 9, माफ करना सीखो, खुद को और उसे। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की आजादी के लिए होता है। स्टोइक दर्शन कहता है, ग्रज इज अ पॉइजन यू ड्रिंक एक्सपेक्टिंग द अदर टू डाई। मतलब जब तुम किसी से नफरत करते हो, तुम अपने अंदर जहर पालते हो। साइकोलॉजी कहती है कि फॉरगिवनेस थेरेपी हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है। माफ करना भूलना नहीं, बल्कि स्वीकार करना है कि हाँ ये हुआ, पर अब इसका मुंह पर असर नहीं रहेगा। जब तुम माफ करते हो तो तुम अतीत के कैदी से वर्तमान के राजा बन जाते हो। पॉइंट 10, खुद को अपने सबसे अच्छे साथी बनाओ। ब्रेकअप के बाद हम दूसरों की कमी को भरने के लिए दूसरों की तलाश करते हैं, पर सच्ची शांति तब आती है जब तुम खुद के साथ सहज हो जाते हो। सेनेका कहते हैं, जो खुद को समझ लेता है वो कभी अकेला नहीं होता। साइकोलॉजी के अनुसार सेल्फ कंपैशन ही इमोशनल हीलिंग की जड़ है। अपने साथ दया से पेश आओ, खुद को जज मत करो। जो प्यार तुम दूसरों को देते थे, अब वो खुद को दो, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने सपनों को। क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो तो दुनिया की कोई भी कमी तुम्हें तोड़ नहीं पाती। शांति भीतर है, बाहर नहीं। मनुष्य हमेशा बाहर की दुनिया में शांति खोजता है, रिश्तों में, पैसों में, लोगों की मान्यता में। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, बाहरी परिस्थितियां तुम्हें नहीं हिलाती, तुम्हारे विचार हिलाते हैं। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, कोई बाहरी चीज तुम्हें स्थायी शांति नहीं दे सकती। मनोविज्ञान भी यही कहता है, परसेप्शन क्रिएट्स एक्सपीरियंस। मतलब जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनती है। अगर तुम्हारा मन बाहर की चीजों पर निर्भर है तो तुम्हारी शांति हमेशा अस्थिर रहेगी। लेकिन अगर तुम अपने भीतर केंद्रित हो, अपने मूल्यों, अपने कर्मों और अपने विचारों पर, तो तूफान भी तुम्हें नहीं हिला सकता। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो भीतर शांत है वही सच्चा विजेता है। तो जब भी जीवन में अराजकता हो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस पल को स्वीकार कर सकता हूं? हर बार जब तुम स्वीकार करते हो, तुम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाते हो, आत्मनियंत्रण की ओर। वहीं से मानसिक मजबूती शुरू होती है और वही स्टोइसिज्म का सार है। बाहर की नहीं, भीतर की शांति पाना। भावनाओं का मालिक बनो, गुलाम नहीं। हर इंसान दुख, गुस्सा, ईर्ष्या और डर महसूस करता है, यह स्वाभाविक है। लेकिन जो व्यक्ति इन भावनाओं को कंट्रोल कर लेता है वही स्टोइक कहलाता है। एपिक्टेटस कहते हैं, तुम्हें चीजें परेशान नहीं करती, बल्कि उनके बारे में तुम्हारे विचार करते हैं। मनोविज्ञान भी इस विचार को कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी के रूप में समझाता है, जहां हम सीखते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया हमारी धारणा पर निर्भर है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुम या तो क्रोधित हो सकते हो या शांत रहकर यह सोच सकते हो कि यह तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। यहीं से आत्मसंयम की ताकत जन्म लेती है। जब तुम भावनाओं के मालिक बन जाते हो तो कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर नहीं कर सकती। भावनाओं को नकारो मत, बस उन्हें देखने वाले बनो, उनमें बहो मत। एक बार जब तुम यह कला सीख लेते हो तो दुनिया की हर स्थिति तुम्हारे लिए सीख बन जाती है, बोझ नहीं। अस्थिरता को स्वीकारो, क्योंकि सब बदलता है, हर चीज बदलती है, लोग, रिश्ते, मौसम, परिस्थितियां। फिर भी हम इंसान सबसे ज्यादा दुखी तब होते हैं जब कुछ बदलता है। स्टोइसिज्म सिखाता है,
जो बदलना तय है उससे लड़ना व्यर्थ है। सेनेका ने कहा था, जिसे नियति बदलती है उसे स्वीकार करने वाला ही मुक्त होता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम कंट्रोल इल्यूजन में जीते हैं तो हर परिवर्तन हमें दर्द देता है, लेकिन जो स्वीकार कर लेता है कि जीवन प्रवाह है वो हर बदलाव में अवसर देखता है। हर अंत किसी नई शुरुआत की नींव होता है। इसीलिए जब जीवन में कुछ खो दो तो खुद से कहो, शायद ये मेरे विकास का हिस्सा है। जो टूटता है वो सिखाता है, और जो सिखाता है वो तुम्हें नया बनाता है। परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि वही तुम्हें गहराई देता है। एक्सेप्टेंस इजंट वीकनेस, इट्स विजडम। दूसरों के व्यवहार को व्यक्तिगत मत लो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, लोग जैसा व्यवहार करते हैं वो उनके स्वभाव का प्रतिबिंब है, तुम्हारे मूल्य का नहीं। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो तुरंत सोचो, क्या मैं इस पर नियंत्रण रख सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो मन को शांति से जवाब दो, तो ये मेरी समस्या नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि दूसरों के व्यवहार को व्यक्तिगत लेने से हम इमोशनल डिपेंडेंसी में फंस जाते हैं। हम अपनी खुशी किसी और की क्रियाओं से जोड़ लेते हैं। पर जो स्टोइक दिमाग रखता है वो जानता है हर व्यक्ति अपने विचारों, भय और अनुभवों से संचालित होता है। इसीलिए जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो उसके शब्द तुम्हें परिभाषित नहीं करते। तुम्हारी प्रतिक्रिया ही बताती है कि तुम कौन हो। शांत रहो, संयम रखो और खुद को याद दिलाओ, मैं वही हूं जो अपने नियंत्रण में हूं। यही मानसिक स्वतंत्रता का पहला कदम है। भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान में जियो। एपिक्टेटस कहते हैं, भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं, केवल हमारे कर्म हैं। फिर भी हम अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा उसी चीज में खो देते हैं जो अभी हुई ही नहीं। साइकोलॉजी में इसे एंटिसिपेटरी एंजाइटी कहा जाता है, जहां हम भविष्य की कल्पना से ही डर जाते हैं। पर सच्चाई ये है, हम केवल वर्तमान में कार्य कर सकते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, वर्तमान ही तुम्हारा साम्राज्य है। तो जब मन भविष्य की चिंता करे, खुद से पूछो, क्या मैं अभी कुछ कर सकता हूं? अगर हां तो करो, अगर नहीं तो शांत रहो। क्योंकि चिंता किसी समस्या को सुलझाती नहीं, बल्कि ऊर्जा को नष्ट करती है। हर पल को वैसे जीना जैसे वो अंतिम हो, यही स्टोइक जीवन का रहस्य है। जब तुम अब में जीना सीख जाते हो तो समय तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी बन जाता है। हर प्रतिक्रिया पर संयम रखो, हर स्थिति पर नहीं। जीवन में बहुत कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। लोग क्या कहेंगे, कौन कैसा व्यवहार करेगा, या कौन हमें छोड़ेगा। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि हमारी रिस्पॉन्स हमेशा हमारे नियंत्रण में होती है। एपिक्टेटस ने कहा था, कोई भी घटना खुद में बुरी नहीं होती, केवल हमारे विचार उसे बुरा बनाते हैं। साइकोलॉजी भी यही बताती है कि हमारा रिएक्शन पैटर्न ही हमारी मानसिक स्थिति तय करता है। अगर हम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो हम अपने मन को दूसरों के हाथों में दे देंगे। जब तुम खुद को यह कहने की आदत डालते हो, रुको, सोचो, फिर जवाब दो, तो तुम अपने भीतर एक दीवार खड़ी कर रहे हो, भावनात्मक संतुलन की दीवार। जो व्यक्ति अपने मन पर संयम रखता है वो किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, क्योंकि वो समझता है कि बाहरी उथल पुथल उसे तभी हिलाएगी जब वो अंदर से खाली होगा। हर प्रतिक्रिया से पहले खुद से पूछो, क्या यह प्रतिक्रिया मेरी शांति छीन लेगी? अगर हां, तो मौन ही सबसे बुद्धिमान उत्तर है। यही स्टोइक सेल्फ कंट्रोल की असली शक्ति है। दर्द को समझो, उसे दुश्मन मत बनाओ। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी दर्द से गुजरता है, ब्रेकअप, असफलता या खोया हुआ विश्वास। पर स्टोइसिज्म कहता है, दर्द कोई सजा नहीं बल्कि एक शिक्षक है। सेनेका ने लिखा था, कठिनाइयां महानता की राह में पड़ी सीढ़ियां हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम अपने दर्द को स्वीकारते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसे खतरे के रूप में नहीं बल्कि लर्निंग प्रोसेस के रूप में देखने लगता है। हर बार जब हम दर्द को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन मजबूत होता है। तो जब जिंदगी तुम्हें चोट पहुंचाए, खुद से कहो, यह मुझे सिखा रहा है, तोड़ नहीं रहा। दर्द को महसूस करो, लेकिन उसे अपना स्थायी पता मत बनने दो, क्योंकि जो इंसान अपने दर्द के साथ बैठ सकता है वो दुनिया की किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। दर्द से भागो मत, उसे अपनी बुद्धि का हिस्सा बना लो। यही मानसिक मजबूती की जड़ है। हर व्यक्ति तुम्हें परखने नहीं, सिखाने आता है। जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करते हैं वो तुम्हें सजा देने नहीं बल्कि सिखाने के लिए आए हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था,
दूसरों के व्यवहार से परेशान मत हो, क्योंकि वो तुम्हें वही दिखा रहे हैं जो तुम्हारे भीतर अभी शांत नहीं है। साइकोलॉजी भी कहती है कि हर ट्रिगर एक दर्पण होता है। अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है तो वो तुम्हारे भीतर की अधूरी हीलिंग को उजागर करता है। तो जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो उसे सजा देने की नहीं, सीखने की नजर से देखो। हर व्यक्ति या तो एक वरदान होता है या एक सबक। तुम्हारे जीवन में कोई व्यर्थ नहीं आता। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर मुलाकात एक सीख है, तो तुम लोगों से उम्मीद करना बंद कर देते हो और अनुभव से बढ़ना शुरू कर देते हो। यही स्टोइक डिटैचमेंट और साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी का मिलन है। खुद को साबित करने की चाह छोड़ो। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा दूसरों को यह दिखाने में बिता देते हैं कि मैं भी कुछ हूं। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, जो अपने आप में पूर्ण है उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। साइकोलॉजी के अनुसार लगातार वैलिडेशन की चाह हमारी सेल्फ एस्टीम को कमजोर करती है। जब हम खुद को दूसरों की नजरों से मापते हैं तो हम अपनी असली कीमत भूल जाते हैं। जो व्यक्ति अंदर से संतुष्ट है उसे बाहरी तालियों की जरूरत नहीं। खुद को साबित करने की बजाय खुद को सुधारो, खामोशी में मेहनत करो, नतीजे खुद बोलेंगे। क्योंकि असली आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वो बस मौजूद रहता है। जब तुम खुद के भीतर की आवाज सुनना शुरू करते हो तो दुनिया की राय फीकी पड़ जाती है। यही आत्मसंतोष का विज्ञान है और यही मानसिक शांति की जड़। विचारों को दिशा दो, क्योंकि वही नियति बनाते हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी आत्मा का रंग है। हर दिन तुम्हारा मन सैकड़ों विचारों से भर जाता है। साइकोलॉजी बताती है कि एक औसत व्यक्ति के 70,000 विचार रोज आते हैं और उनमें से ज्यादातर वही पुराने नकारात्मक होते हैं। तो सोचो, अगर तुम्हारा मन लगातार डर, गुस्सा और दुख से भरा है तो जीवन कैसा दिखेगा? स्टोइसिज्म सिखाता है कि विचारों को गार्डियनशिप दो, मतलब हर विचार को अंदर मत आने दो। विचार को देखो पर उस पर यकीन मत करो। हर सुबह अपने मन को नए विचारों से भर दो, कृतज्ञता, आत्मविश्वास और स्वीकृति से। जो व्यक्ति अपने विचारों का निरीक्षक बन जाता है वो अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है, क्योंकि मन वही बनाता है जो सोचता है। कठिनाइयों को चुनौती मानो, दुर्भाग्य नहीं। जब जीवन मुश्किल होता है तो हम सोचते हैं क्यों मैं, पर स्टोइसिज्म कहता है क्यों नहीं तुम। सेनेका कहते हैं कठिनाइयां महान आत्माओं की परीक्षा है। साइकोलॉजी भी बताती है कि एडवर्सिटी ही ग्रोथ का बीज है। जब इंसान चुनौती का सामना करता है तो उसका मस्तिष्क नए रास्ते बनाता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हर बार जब तुम किसी कठिन स्थिति से गुजरते हो, तुम्हारा मन और शरीर पहले से ज्यादा अनुकूल बनता है। तो कठिनाई से भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि हर कठिनाई तुम्हें अपनी गहराई से परिचित कराती है। तुम्हारी असली ताकत कभी आसान रास्तों से नहीं आती। वो तो तभी आती है जब जीवन तुम्हें परखता है और तुम मुस्कुराकर कहते हो मैं तैयार हूं। खामोशी में अपनी ताकत खोजो। स्टोइक्स कहते हैं शांति में वो जवाब हैं जो शोर में नहीं मिलते। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, कोई सुन नहीं रहा, पर जो व्यक्ति खुद की खामोशी में उतरना सीख जाता है वो अपने मन का रहस्य समझने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार अकेले रहना और आत्मसंवाद करना मानसिक मजबूती का संकेत है। हर दिन कुछ पल मौन में बिताओ, बिना फोन, बिना संगीत, बस अपने विचारों के साथ। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा मन कितना भागता है और फिर तुम सीखोगे उसे थामना। यही माइंडफुलनेस है। खामोशी कोई खालीपन नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता का मंदिर है। जो इसे समझ लेता है वो बाहरी अराजकता में भी स्थिर रह सकता है। लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ो, खुद को समझो। कितनी बार हम ये सोचते हैं काश वो बदल जाए, काश वो मुझे समझे, पर स्टोइसिज्म कहता है दूसरों को नहीं, खुद को सुधारो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था जब तुम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हो तो शांति अपने आप आ जाती है। साइकोलॉजी भी कहती है कि कंट्रोल ओवर अदर्स एक इल्यूजन है। तुम सिर्फ अपने शब्द, अपनी प्रतिक्रिया और अपना नजरिया बदल सकते हो। तो कोशिश करो खुद को बेहतर समझने की। जब तुम खुद के अंदर झांकते हो तो तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारे गुस्से, दुख और असंतोष का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। दूसरे को बदलना चाहो तो संघर्ष मिलेगा, खुद को बदलो तो स्वतंत्रता। आसक्ति ही दुख की जड़ है। बुद्धा ने कहा था अटैचमेंट इज द रूट ऑफ सफरिंग। स्टोइसिज्म भी यही दोहराता है। किसी चीज से अत्यधिक जुड़ाव तुम्हें कमजोर बनाता है।
साइकोलॉजी बताती है कि एक्सेसिव अटैचमेंट हमारी एंग्जाइटी और डिपेंडेंसी का कारण बनता है, क्योंकि जब हम किसी चीज को पकड़ कर रखते हैं तो हम उसे खोने के डर में जीते हैं। सीखो डिटैचमेंट की कला। मतलब यह नहीं कि तुम परवाह मत करो, बल्कि यह कि तुम परवाह करो बिना खुद को खोए। जब तुम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिणाम से मुक्त हो जाते हो तो जीवन हल्का महसूस होता है, क्योंकि तुम्हारी खुशी अब किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर स्थित है। हर सुबह एक नया जन्म है। स्टोइक दर्शन कहता है, हर दिन तुम्हारे लिए एक नया जीवन है। जो बीत गया उसे फिर नहीं बदला जा सकता, पर आज तुम्हारे हाथ में है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम हर दिन को नए अवसर की तरह देखते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामिन रिलीज करता है, वो केमिकल जो हमें उत्साह और उद्देश्य देता है। हर सुबह उठो और खुद से कहो, आज मैं बेहतर बनूंगा। अतीत के बोझ को मत ढो, क्योंकि हर दिन का अपना प्रकाश है। जब तुम आज को सम्मान दोगे तो जीवन तुम्हें उसी अनुपात में चमक लौटाएगा। यही मानसिक विकास की सबसे सुंदर अवस्था है। हर दिन खुद को फिर से जन्म देना। स्वीकृति ही स्वतंत्रता है। स्टोइसिज्म का सबसे मूल सिद्धांत यही है, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, क्योंकि जितना तुम प्रतिरोध करोगे उतना ही दुख बढ़ेगा। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो कुछ तुम्हारे साथ होता है उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह तुम्हारे लिए रचा गया हो। साइकोलॉजी के अनुसार एक्सेप्टेंस कॉग्निटिव डिसोनेंस को कम करता है। मतलब जब तुम वास्तविकता से लड़ना बंद करते हो तो तुम्हारे भीतर की खींचतान शांत हो जाती है। हर परिस्थिति को बदलना जरूरी नहीं, कभी कभी उसे अपनाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तो तुम हालात के गुलाम नहीं बल्कि उनके साक्षी बन जाते हो। स्वीकृति का अर्थ हार नहीं है, बल्कि यह समझना है कि मैं वही बदलूंगा जो मेरे नियंत्रण में है। यही मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो, वर्तमान क्षण ही तुम्हारा साम्राज्य है। अतीत पछतावे से भरा है, भविष्य आशंकाओं से, लेकिन एकमात्र वास्तविकता है यह क्षण। स्टोइसिज्म कहता है, मनुष्य वर्तमान को खो देता है क्योंकि वह अतीत या भविष्य में भटकता रहता है। साइकोलॉजी में इसे माइंडफुलनेस कहा जाता है, वो अवस्था जिसमें इंसान पूरी तरह यहां और अभी में होता है। जब तुम वर्तमान में जीते हो तो हर अनुभव गहरा और अर्थपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तब तुम जीवन को देखने नहीं, जीने लगते हो। हर सुबह उठो और खुद से कहो, आज जो है वही पर्याप्त है। याद रखो, जो बीत गया वो तुम्हें सिखाने के लिए था, और जो आने वाला है वो तुम्हारे कर्मों का फल होगा। इसीलिए वर्तमान में रहो, क्योंकि यही वो जगह है जहां जीवन सांस लेता है। दूसरों की राय से आजाद हो जाओ। एपिक्टेटस कहते हैं, अगर तुम दूसरों की राय से डरते हो तो तुम कभी अपने सच्चे रूप को नहीं जान पाओगे। हम में से अधिकांश लोग दूसरों की सोच के गुलाम बने रहते हैं। साइकोलॉजी इसे सोशल कंपैरिजन ट्रैप कहती है, जहां हम खुद को दूसरों की सफलता से मापते हैं, लेकिन यह तुलना कभी खत्म नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी नजरें भीतर मोड़ लेता है वो जानता है कि असली मूल्य बाहरी तालियों में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शांति में है। लोग तुम्हारे कर्मों का आकलन अपने दृष्टिकोण से करेंगे, इसलिए सबको खुश करना असंभव है। खुद को खुश करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम दूसरों की राय से मुक्त होते हो तब तुम्हारा मन उड़ना सीखता है, और वही असली स्वतंत्रता है। मौन में उत्तर है, शोर में नहीं। स्टोइसिज्म का एक अनमोल सिद्धांत है, जितना बोलोगे उतना भटकोगे। मौन केवल आवाज की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता का नाम है। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम शांत रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क रिफ्लेक्टिव मोड में चला जाता है, जहां सच्चे विचार जन्म लेते हैं। हर विवाद, हर अपमान, हर उथल पुथल में प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। थोड़ा रुकना, थोड़ा सोचना, यही संयम की पहचान है। मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्म संयम का सर्वोच्च रूप है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रख सकता है वो अपनी भावनाओं पर भी रख सकता है। मौन तुम्हें अंदर से शक्तिशाली बनाता है और बाहर से अडेग। हर असफलता तुम्हारे भीतर की ताकत जगाती है। सेनेका कहते हैं, कठिनाइयां उन पर नहीं आती जो कमजोर हैं, बल्कि उन पर आती हैं जो सक्षम हैं उन्हें सहने के। हर असफलता तुम्हें एक दिशा दिखाती है। साइकोलॉजी के अनुसार फेलियर हमारे मस्तिष्क को रिसिलियंस बिल्ड करने के लिए प्रेरित करता है। हर गिरावट के बाद दिमाग नई रणनीति बनाता है।
इसलिए असफलता से डरना मूर्खता है, उसे गले लगाना ही बुद्धिमानी है। जब तुम हर हार में सीख ढूंढते हो तो तुम कभी हारते नहीं। जीवन तुम्हें बार बार गिराएगा, पर हर बार उठना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि गिरने के बाद जो उठता है वो सिर्फ इंसान नहीं, एक योद्धा होता है। इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि वही पीड़ा की जड़ है। स्टोइसिज्म कहता है, जो कम चाहता है वही अमीर है। हमारी पीड़ा का बड़ा हिस्सा उन इच्छाओं से आता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। साइकोलॉजी में इसे हीडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है, जहां इंसान एक इच्छा पूरी होते ही नई इच्छा बना लेता है और खुशी की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जब तुम सीमित इच्छाओं के साथ जीना सीख लेते हो तो तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी खुशी अब पाने से नहीं बल्कि होने से जुड़ जाती है। सच्ची संपत्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर की संतुष्टि में है। जो अपने मन को सीमित कर लेता है वो जीवन को असीम अनुभव करता है। हर विचार को सच मत मानो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो सोचो वही मत मानो। साइकोलॉजी में इसे मेटाकॉग्निशन कहा जाता है, मतलब अपने विचारों को देखने की क्षमता। हर विचार सच नहीं होता। कई विचार सिर्फ डर, आदत या पिछले अनुभवों से आते हैं। जब तुम अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखने लगते हो तो तुम उनसे मुक्त हो जाते हो। सोचो, क्या यह विचार मुझे मदद कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है? अगर नहीं तो उसे जाने दो, क्योंकि मन एक बगीचे की तरह है, जहां अगर तुम खरपतवार नहीं हटाओगे तो फूल नहीं खिलेंगे। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं, इसलिए सोचो, पर सोच से गुलाम मत बनो। हर चीज अस्थाई है और यही सुकून है। स्टोइसिज्म सिखाता है, यह भी बीत जाएगा, चाहे खुशी हो या दुख, हर चीज अस्थाई है। साइकोलॉजी बताती है कि इम्परमानेंस को स्वीकार करने से हम एंजाइटी से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि कुछ भी स्थायी नहीं। जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम चीजों को पकड़कर रखने की कोशिश छोड़ देते हो। हर पल को बस उसकी तरह जीते हो, बिना डर के, बिना उम्मीद के। यही समझ तुम्हें हल्का बनाती है, क्योंकि जब कुछ खो जाता है तो तुम जानते हो यह भी उसी प्रवाह का हिस्सा था। जीवन स्थायित्व नहीं, परिवर्तन का नाम है। कृतज्ञता का अभ्यास करो, क्योंकि यही मन की औषधि है। सेनेका कहते हैं, जो आभारी है वो कभी गरीब नहीं। साइकोलॉजी में ग्रेटिट्यूड को एक मेंटल डिटॉक्स कहा जाता है। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो मस्तिष्क सेरोटोनिन और डोपामाइन रिलीज करता है, जो खुशी के हार्मोन हैं। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। शायद वो बस एक सांस, एक मुस्कान या एक कप चाय हो। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर प्रचुरता पर केंद्रित होगा, और वहीं से शुरू होती है मानसिक शांति। क्योंकि जो व्यक्ति कृतज्ञ है वो कभी असंतुष्ट नहीं होता। कृतज्ञता तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल देती है, और यही बदलाव जीवन की सबसे बड़ी चिकित्सा है। जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकारो और उसमें अर्थ खोजो। स्टोइसिज्म कहता है, हम जीवन की परिस्थितियां नहीं चुनते, पर उन पर हमारा दृष्टिकोण हमारा चुनाव है। साइकोलॉजी बताती है कि जीवन में अर्थ खोजना एग्जिस्टेंशियल वेलबीइंग का आधार है। मतलब जब हम अपने अनुभवों में उद्देश्य देखते हैं तो दुख भी अर्थपूर्ण हो जाता है। हर दर्द, हर ठोकर, हर गिरावट किसी बड़े उद्देश्य की ओर तुम्हें ढकेल रही होती है। तो शिकायत मत करो, समझो जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे विकास के पक्ष में है। जब तुम जीवन को शत्रु नहीं, शिक्षक की तरह देखोगे तो हर अनुभव एक पाठ बन जाएगा। और वही स्टोइक विजडम का सार है, जीवन को बदलो नहीं, बस उसे समझो। ब्रेकअप तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, ये तो उस अध्याय की शुरुआत है जहां तुम खुद को फिर से लिखते हो। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें मौका दिया अपने असली रूप को जानने का। याद रखो, स्टोइक्स नहीं रोके कि तुम महसूस मत करो, उन्होंने सिखाया कि महसूस करो, लेकिन अपने भावों के गुलाम मत बनो। तुम टूटे नहीं हो, तुम फिर से गढ़े जा रहे हो, एक और भी मजबूत, समझदार और शांत इंसान के रूप में। कभी कभी जिंदगी हमें सबसे बड़ी सीख उस वक्त देती है जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है। वो पल जब हम टूटे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, वहीं से शुरू होती है असली यात्रा, खुद को फिर से पाने की यात्रा। क्योंकि जो चला गया उसने सिर्फ हमें छोड़ा नहीं, उसने हमें हमारे अंदर के खुद से मिलवाया है। आज हम बात करेंगे उस गहराई की जहां भूलना का मतलब भागना नहीं होता बल्कि स्वीकार करना होता है। पहला बिंदु, स्वीकार करो कि जो गया वो जाना ही था। स्टोइसिज्म कहता है, हम चीजों पर नहीं
बल्कि उनके अर्थ पर दुखी होते हैं। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो हम उस इंसान से ज्यादा उस कल्पना को खोते हैं जो हमने उसके साथ बनाई थी। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उससे मत लड़ो। अगर कोई चला गया तो शायद वो जाना तय था, क्योंकि कोई भी रिश्ता केवल इच्छा से नहीं, तैयारी से चलता है। साइकोलॉजी के अनुसार भी एक्सेप्टेंस पहला चरण है हीलिंग का। जब हम स्वीकार करते हैं कि किसी ने हमें छोड़ दिया है, तब हम उसके न होने के साथ जीना सीखते हैं। भूलना तभी शुरू होता है जब दिल कहता है, हाँ ये हुआ और मैं ठीक हूं। दूसरा बिंदु, यादों से मत भागो, उन्हें देखने की दिशा बदलो। जो गया उसकी यादें बार बार लौटती हैं, क्योंकि दिमाग वही दोहराता है जो अधूरा है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, किसी भी घटना को अच्छा या बुरा तुम खुद बनाते हो। यादें भी ऐसी ही हैं। जब तुम उन्हें दर्द की तरह देखते हो तो वो जलाती हैं, पर जब तुम उन्हें सबक की तरह देखते हो तो वो सिखाती हैं। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहा जाता है। मतलब सोच का फ्रेम बदलो, याद वही रहेगी पर असर बदल जाएगा। जो कभी तुम्हारे जख्म का कारण था वो एक दिन तुम्हारी बुद्धि का स्रोत बनेगा। तीसरा बिंदु, खुद को दोष देना बंद करो। जब कोई हमें छोड़कर जाता है, हमारा पहला सवाल होता है, क्या मुझसे गलती हुई? पर सच यह है कि हर इंसान का फैसला उसकी समझ, उसके स्तर और उसकी जरूरत पर निर्भर करता है। स्टोइक्स कहते हैं, तुम सिर्फ अपने कर्मों के मालिक हो, दूसरों की प्रतिक्रियाओं के नहीं। कभी कभी दूसरा व्यक्ति बस तुम्हारी सच्चाई संभाल नहीं पाता। साइकोलॉजी कहती है, सेल्फ ब्लेम प्रोलॉन्ग्स पेन। मतलब खुद को दोष देना दर्द को खींचता है। खुद से माफी मांगो, क्योंकि तुमने पूरी ईमानदारी से कोशिश की थी और यही तुम्हारी जीत है, हार नहीं। चौथा बिंदु, डिटैचमेंट का मतलब नफरत नहीं होता। लोग सोचते हैं कि भूलना मतलब नफरत करना है, पर स्टोइसिज्म सिखाता है, ट्रू स्ट्रेंथ इज पीसफुल डिटैचमेंट। डिटैचमेंट यानी मन को इतना स्थिर बनाना कि किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति तुम्हारी शांति को हिला ना सके। साइकोलॉजी इसे इमोशनल इंडिपेंडेंस कहती है, जहां तुम अपने सुख का केंद्र खुद बनते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम ठंडे या पत्थर हो गए हो, बल्कि तुमने ये सीख लिया है कि प्यार कर सकते हो, पर उसमें खोए बिना। यही परिपक्वता है, यही मुक्ति। पांचवां बिंदु, खुद को फिर से जानो। जब कोई चला जाता है वो खालीपन छोड़ जाता है, पर उसी खालीपन में तुम खुद को खोज सकते हो। स्टोइक्स कहते हैं, अपनी आत्मा को समझो, दुनिया खुद समझ में आ जाएगी। साइकोलॉजी कहती है, लॉस क्रिएट्स आइडेंटिटी क्राइसिस। मतलब जब कोई जाता है तो हमें लगता है हम भी खो गए, पर यही मौका होता है अपनी पहचान को फिर से बनाने का। नई आदतें, नए लक्ष्य, नए रिश्ते, यही वो ईंटें हैं जिनसे तुम अपने भीतर एक नया मंदिर बनाते हो, और वो मंदिर सिर्फ तुम्हारा होगा, स्थिर, शांत और संपूर्ण। छठा बिंदु, हर अंत एक शुरुआत है। स्टोइसिज्म का एक सिद्धांत है, अमोर फती, जो हुआ उससे प्रेम करो। मतलब अपने भाग्य को गले लगाओ। जो व्यक्ति गया वो तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार कर गया। साइकोलॉजी कहती है, क्लोजर कम्स व्हेन यू फाइंड मीनिंग। जब हम किसी दर्द से कुछ सीख लेते हैं, वो दर्द अब दुख नहीं, ज्ञान बन जाता है। हर अंत तुम्हें एक नई दिशा देता है। अगर तुम खुले दिल से देखो तो जो चला गया उसने सिर्फ तुम्हारा एक अध्याय बंद किया है, कहानी नहीं। सातवां बिंदु, नियंत्रण वहीं रखो जहां उसका असर हो। एपिक्टेटस ने कहा था, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, कुछ नहीं। किसी के चले जाने पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, पर उसके बाद अपने मन, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया पर पूरा नियंत्रण है। साइकोलॉजी इसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहती है। यानी तय करो तुम्हारा जीवन कौन चलाएगा, तुम्हारी सोच या किसी का व्यवहार। जब तुम अपनी शक्ति वापस अपने हाथ में लेते हो, तुम भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, तुम मालिक बन जाते हो, अपने मन के, अपने भविष्य के। आठवां बिंदु, समय को काम करने दो। स्टोइक दर्शन कहता है, नेचर हील्स व्हाट इट वॉन्ट्स। समय सबसे बड़ा चिकित्सक है, पर शर्त यह है कि तुम घाव को कुरेदना बंद करो। साइकोलॉजी कहती है, इमोशनल वुंड्स हील लाइक फिजिकल वुंड्स इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। हर दिन थोड़ा थोड़ा हल्का होता है, पर तब जब तुम उसे होने दो। भूलना कोई एक दिन का काम नहीं, वो धीरे धीरे जीवन में घुलता है, जैसे सुबह की रोशनी अंधेरे में घुलती है। नौवां बिंदु,
कृतज्ञ रहो, कटु नहीं। जो चला गया उसने कुछ दिया था, एक अनुभव, एक सबक, एक एहसास। स्टोइक्स कहते हैं कृतज्ञता आत्मा को शांत करती है। साइकोलॉजी कहती है ग्रेटिट्यूड रिवायर्स द ब्रेन। मतलब जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क दर्द की जगह शांति पैदा करता है। उस व्यक्ति को आशीर्वाद दो क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारा असली मूल्य दिखाया है। कभी कभी किसी का जाना भी एक वरदान होता है, अगर तुम उसे सही नजर से देखो। 10वां बिंदु, जो गया उसे जाने दो, जो बाकी है उसमें जीना सीखो। जीवन की सबसे सुंदर कला है छोड़ देना। स्टोइसिज्म कहता है लेट गो और बी ड्रैग्ड। अगर तुम पकड़ कर रखोगे तो वही चीज तुम्हें खींचेगी, तोड़ेगी। साइकोलॉजी कहती है लेटिंग गो इज नॉट फॉरगेटिंग, इट्स फ्रीइंग। मतलब छोड़ना भूलना नहीं, बस खुद को आजाद करना है। जो गया वो अपनी दिशा में है, अब तुम्हारा काम है अपनी दिशा ढूंढना। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि जिसे खोया समझ रहे थे वो तो बस तुम्हारे विकास का बहाना था। स्वयं पर नियंत्रण ही सच्ची शक्ति है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि असली आजादी तब आती है जब हम अपनी भावनाओं के मालिक बनते हैं, गुलाम नहीं। हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मौसम को, लोगों को, हालात को। लेकिन सच ये है कि हमें दुख इन चीजों से नहीं बल्कि हमारे विचारों की प्रतिक्रिया से होता है। एपिक्टेटस कहते हैं तुम्हें घटनाएं नहीं बल्कि उन पर तुम्हारी राय परेशान करती है। साइकोलॉजी भी यही कहती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी का मूल यही विचार है कि तुम्हारे विचार तुम्हारे अनुभव को आकार देते हैं। जब तुम हर परिस्थिति में शांत रहना सीखते हो तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत आत्मबल जन्म लेता है। भावनाओं को दबाना स्टोइसिज्म नहीं है, उन्हें समझना और दिशा देना स्टोइसिज्म है। हर बार जब तुम प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हो तुम अपने मन पर महारत हासिल कर रहे होते हो। और यही सच्चा नियंत्रण है जो तुम्हें दुनिया से नहीं बल्कि खुद से मुक्त करता है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं तराशने आती हैं। स्टोइक्स कहते हैं द ऑब्स्टिकल इज द वे। मतलब जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट है वही तुम्हारा रास्ता है। साइकोलॉजी के अनुसार भी हर दर्द में विकास का बीज छिपा होता है। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहा जाता है। जब जीवन तुम्हें चोट पहुंचाता है वह तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें सिखाने आया है। कठिनाइयां तुम्हें दिखाती हैं कि तुम्हारे भीतर कितना धैर्य है, कितनी सहन शक्ति है। तुम वही हो जो तूफान में भी स्थिर रह सके। जब तुम किसी संकट में होते हो और खुद से कहते हो मैं इससे भी बड़ा हूं, तो तुम्हारा दिमाग नई ताकत पैदा करता है। यही स्टोइसिज्म का सार है। परिस्थितियों से लड़ना नहीं, उन्हें अपने विकास का साधन बनाना। मुश्किलें मिट्टी की तरह हैं और तुम वो बीज हो जो इन्हीं में अंकुरित होता है। किसी की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। एपिक्टेटस ने कहा था अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है तो याद रखो वो तुम्हारे नहीं अपने विचारों का परिचय दे रहा है। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा मस्तिष्क सामाजिक स्वीकृति का भूखा है। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, सराहें, लेकिन यही चाहत हमारे भीतर असुरक्षा पैदा करती है। जब तुम अपनी कीमत दूसरों की राय से मापना बंद करते हो तब तुम सच में आजाद हो जाते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे लेकर परेशान मत हो। और लोगों की राय वो कभी भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रही, इसलिए दूसरों की सोच को सम्मान दो लेकिन खुद की सच्चाई को प्राथमिकता दो। अपनी आत्मा के प्रति सच्चे रहो क्योंकि अंततः वही तुम्हारी दिशा तय करेगी। अतीत को छोड़ो क्योंकि वो अब अस्तित्व में नहीं है। स्टोइक दर्शन हमें बताता है कि अतीत केवल एक स्मृति है, वास्तविकता नहीं, पर हमारा मन उसे बार बार जीता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम लगातार पुराने दर्द को दोहराते हैं तो दिमाग उसे वर्तमान खतरा समझने लगता है और हम वर्तमान में भी अतीत के कैदी बने रहते हैं। भूलना मुश्किल है पर छोड़ना आवश्यक है। जब तुम खुद से कहते हो वो खत्म हो चुका है, तुम अपने मस्तिष्क को एक नई दिशा देते हो। जो गया उसने तुम्हें सिखाया। अब उस सिखावन के लिए कृतज्ञ रहो, दर्द के लिए नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति अतीत में अटका है वो वर्तमान की सुंदरता नहीं देख पाता। अतीत छोड़ना एक कला है और यही स्टोइक शांति की जड़ है। हर भावना को महसूस करो पर उसमें डूबो मत। स्टोइक्स को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं वो भावनाहीन होते हैं,
पर असल में स्टोइसिज्म भावनाओं का सम्मान करता है, बस उनमें खोने से मना करता है। साइकोलॉजी कहती है कि भावनाएं दबाने से नहीं, उन्हें समझने से शांत होती हैं। जब तुम दुखी हो, उसे महसूस करो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ। तुम दुख नहीं हो, तुम वो हो जो उसे देख रहा है। यही अवेयरनेस स्टोइक माइंडसेट है। भावनाओं को समझो, पर उनका गुलाम मत बनो। जब तुम ऐसा करते हो, तो जीवन तुम्हें हर अनुभव में संतुलन सिखाता है। चाहे वो सुख हो या दुख, दोनों को समान दृष्टि से देखना ही आत्मिक परिपक्वता है। कृतज्ञता ही मन की औषधि है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, हर दिन की शुरुआत इस सोच से करो कि आज तुम्हें कठिन लोग, कठोर बातें और अप्रत्याशित परिस्थितियां मिलेंगी, और फिर भी तुम शांत रहोगे। साइकोलॉजी कहती है कि कृतज्ञता हमारे न्यूरॉन्स को फिर से प्रोग्राम करती है। जब हम हर छोटे पल के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारा दिमाग अभाव से प्रचुरता की ओर बदलता है। कृतज्ञता हमें सिखाती है कि हमारे पास जो है वही पर्याप्त है। जब तुम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानना शुरू करते हो, तो दुनिया तुम्हें वैसे ही लगने लगती है। स्टोइक दृष्टिकोण में ग्रेटिट्यूड एक अनुशासन है, एक रोज की साधना जो आत्मा को शांत और संतुष्ट बनाती है। खामोशी को अपनाओ, क्योंकि उसमें जवाब छिपे हैं। आज की दुनिया शोर से भरी है, बाहर भी और भीतर भी। स्टोइक्स हमेशा साइलेंस को एक शक्तिशाली शिक्षक मानते थे। मार्कस ऑरेलियस हर रात खुद से संवाद करते थे। वो जर्नलिंग करते थे, जिससे मन साफ होता था। साइकोलॉजी कहती है, रिफ्लेक्शन रिड्यूसेस इमोशनल केओस। जब तुम खुद से बैठते हो, अपने विचारों को देखते हो, तुम समझने लगते हो कि कौन से विचार तुम्हारे हैं और कौन तुम्हारे भय के। साइलेंस तुम्हारा दर्पण है। वो दिखाता है कि तुम वास्तव में कौन हो। इसलिए हर दिन कुछ पल अपने साथ बिताओ, बिना फोन, बिना शोर, बस तुम और तुम्हारा मन। यही मानसिक स्वच्छता है। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे लेकर मत थको। एपिक्टेटस का प्रसिद्ध सिद्धांत है डिकोटमी ऑफ कंट्रोल, यानी कुछ चीजें हमारे बस में हैं, कुछ नहीं। साइकोलॉजी भी यही सिखाती है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उस पर चिंता करने से स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, जो तुम्हारे शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा केवल उस पर लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा रवैया, तुम्हारा निर्णय। जो बाकी है उसे समय और भाग्य पर छोड़ दो। जब तुम ऐसा करते हो, तो तुम्हारे भीतर एक हल्कापन आता है, एक स्थिरता, क्योंकि तुम अब बाहरी दुनिया के नहीं, अपने अंदर के मालिक बन जाते हो। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकारो। स्टोइक सिद्धांत एमोर फाटी, यानी अपने भाग्य से प्रेम करो, जीवन के सबसे सुंदर विचारों में से एक है। साइकोलॉजी भी एक्सेप्टेंस को हीलिंग का आधार मानती है। जब तुम संघर्ष करना बंद करते हो और कहने लगते हो, हाँ, ये मेरा हिस्सा है, मैं इसे गले लगाता हूं, तो पीड़ा शांत होने लगती है। जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे विकास के लिए काम कर रहा है। जो घटनाएं तुम्हें तोड़ती लग रही हैं, वही तुम्हें मजबूत बना रही हैं। स्वीकार्यता का अर्थ समर्पण नहीं, ये समझ है कि सब कुछ एक उद्देश्य से घटित होता है, और उस उद्देश्य को जानना ही सच्चा ज्ञान है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह आखिरी हो। स्टोइक्स मेमेंटो मोरी का अभ्यास करते थे। याद रखो, एक दिन तुम मरोगे। ये विचार डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए है। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम मृत्यु को स्वीकार करते हैं, तो हम अधिक सचेत होकर जीने लगते हैं। हम छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते, हम समय को बर्बाद नहीं करते। हर दिन को एक उपहार समझना ही जीने की असली कला है। जब तुम हर सुबह यह सोचते हो कि यह दिन फिर कभी नहीं आएगा, तो तुम उसे पूरी सच्चाई से जीते हो, बिना शिकायत, बिना भय। यही स्टोइसिज्म का अंतिम संदेश है। वर्तमान ही जीवन है। तुम्हारा मन तुम्हारी दुनिया है। स्टोइक दर्शन कहता है, मनुष्य को चीजें नहीं, बल्कि उन पर उसके विचार प्रभावित करते हैं। यानी जो कुछ भी तुम महसूस करते हो, वह वास्तविकता नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की व्याख्या है। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा बोलता है, तो असल में दुख उस शब्द से नहीं, बल्कि तुम्हारी व्याख्या से पैदा होता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है, परसेप्शन क्रिएट्स इमोशन। जब तुम अपने मन को समझते हो, तो तुम अपने जीवन को समझने लगते हो। हर व्यक्ति की दुनिया उसकी सोच से बनती है। अगर तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, तो तुम्हें हर जगह दुश्मन दिखेंगे। लेकिन अगर तुम मानो कि जीवन तुम्हें सिखा रहा है,
तो हर घटना एक पार्ट बन जाएगी। स्टोइसिज्म का सार यही है, कंट्रोल योर माइंड बिफोर इट कंट्रोल्स यू। मन को साधना कोई आसान साधना नहीं, पर यही सबसे बड़ा युद्ध है। हर बार जब तुम प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरते हो, तुम विजेता बनते हो। मन को दिशा दो, उसे डर या क्रोध की लहर में बहने मत दो। याद रखो, बाहरी दुनिया को बदलना मुश्किल है, पर अंदर की दुनिया तुम्हारे हाथ में है। दर्द को दुश्मन मत समझो, शिक्षक समझो। हर इंसान दर्द से भागता है, पर स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि दर्द से भागो मत, उसे अपनाओ, क्योंकि दर्द वह भाषा है जिससे जीवन हमें बदलना सिखाता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो तुम्हारे लिए कठिन है वही तुम्हारे विकास का अवसर है। साइकोलॉजी भी यही सिद्ध करती है, पेन लीड्स टू ग्रोथ। जब तुम टूटते हो तब तुम्हारे भीतर वह जगह बनती है जहां नया प्रकाश प्रवेश करता है। स्टोइसिज्म में दर्द का अर्थ पीड़ा नहीं, बल्कि प्रशिक्षण है। हर कठिन अनुभव तुम्हें एक गहरा इंसान बनाता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है, तुम भरोसा नहीं खोते, बल्कि विवेक सीखते हो। जब तुम गिरते हो, तुम उठना सीखते हो। साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति अपने दर्द का सामना करता है, वह उससे कहीं ज्यादा मानसिक रूप से मजबूत बन जाता है जो उससे भागता है। इसलिए हर दर्द को धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें वो बना दिया जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे। खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी मानसिक थकान यही है, खुद को हर किसी के सामने सही साबित करना। स्टोइसिज्म सिखाता है कि एक ज्ञानी व्यक्ति कभी यह नहीं चाहता कि लोग उसे समझें, वो बस खुद को जानने में व्यस्त रहता है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ वैलिडेशन कहा जाता है। जब तुम्हें खुद की स्वीकृति की जरूरत होती है, दूसरों की नहीं। जब तुम हर आलोचना का जवाब देना छोड़ देते हो, तब तुम मानसिक शांति पाते हो। हर किसी को तुम्हारी सच्चाई जानने की जरूरत नहीं। जो समझने वाले हैं वो बिना कहे भी समझ जाएंगे। स्टोइक दृष्टिकोण यह है कि अपनी ऊर्जा उस पर लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में है, और दूसरों की राय कभी भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती। इसलिए खुद को सही साबित करने की जगह खुद को सच्चा बनाओ। जो व्यक्ति खुद को स्वीकार कर लेता है, दुनिया की कोई भी अस्वीकृति उसे डिगा नहीं सकती। अस्थिरता को स्वीकारो, यही जीवन का नियम है। स्टोइक्स कहते हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां तक कि तुम्हारा दर्द भी नहीं। साइकोलॉजी इसे इम्परमानेंस थ्योरी कहती है, यानी हर चीज बदलती रहती है, चाहे वो परिस्थिति हो, भावना हो या इंसान। जब तुम ये समझ लेते हो कि हर अनुभव अस्थायी है, तब तुम किसी भी चीज से अत्यधिक जुड़ाव नहीं रखते। तुम खोने से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो कि कुछ भी तुम्हारा नहीं, सब कुछ समय का है। अस्थिरता तुम्हें हल्का बनाती है। जो इंसान जीवन की बदलती धाराओं के साथ बहना सीख जाता है, वही सच्चा शांत रहता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकारो, और साइकोलॉजी सिखाती है, स्वीकार्यता ही मानसिक संतुलन की जड़ है। जीवन को जैसे है वैसे देखना ही जागरूकता है, प्रतिक्रिया नहीं। प्रतिक्रिया से पहले की शांति बनो। किसी ने कुछ कहा, कुछ किया, और तुम तुरंत प्रतिक्रिया दे बैठे, यही मानव स्वभाव है। पर स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारे और घटना के बीच एक पल होता है, वहीं तुम्हारी स्वतंत्रता छिपी होती है। साइकोलॉजी भी यही कहती है, रिस्पॉन्स ओवर रिएक्शन। जब तुम प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से पूछते हो, क्या यह जरूरी है, तुम खुद को भावनात्मक जाल से मुक्त कर रहे होते हो। स्टोइक्स सिखाते हैं, हर बार जब तुम शांत रहते हो, तुम अपनी आत्मा को सुरक्षित रखते हो। दूसरों के व्यवहार से अपनी शांति क्यों खोना। तुम्हारा मन तुम्हारा किला है। अगर तुम हर आवाज को अंदर आने दोगे तो भीतर का सन्नाटा टूट जाएगा। इसलिए अगली बार जब कोई उकसाए तो बस मुस्कुराओ और सोचो, यह उनके भीतर का तूफान है, मेरा नहीं। अपेक्षाएं दुख की जड़ हैं। स्टोइक और साइकोलॉजी दोनों ही कहते हैं, एक्सपेक्ट लेस एक्सेप्ट मोर। जब तुम लोगों या घटनाओं से अपेक्षा रखते हो तो तुम अपने मन को नियंत्रण से बाहर कर देते हो। एपिक्टेटस ने कहा था, अगर तुम अपनी इच्छा को वास्तविकता से मिलाओगे तो कभी निराश नहीं होगे। साइकोलॉजी में भी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट मानसिक स्वास्थ्य का आधार माना गया है। जब तुम ये मानना छोड़ देते हो कि लोग वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसा तुम चाहते हो, तब तुम सच्ची आजादी का अनुभव करते हो। अपेक्षा के बिना प्यार करना, अपेक्षा के बिना देना, अपेक्षा के बिना जीना, यही शांति है। खामोशी तुम्हारा हथियार है। आज की दुनिया शब्दों से भरी है, लेकिन शांति का अभाव है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि खामोशी कमजोरी नहीं, परिपक्वता का संकेत है। मार्कस ऑरेलियस हर रात अपने विचारों को लिखते थे ताकि मन हल्का हो जाए।
साइकोलॉजी बताती है रिफ्लेक्शन रिलीजेस इनर chaos। जब तुम खामोश होते हो, तुम अपने भीतर के शोर को सुनते हो और वही तुम्हारा सच है। शांत रहना प्रतिक्रिया से कहीं ज्यादा साहस मांगता है। हर बार जब तुम जवाब देने की जगह मौन चुनते हो, तुम भीतर से मजबूत बनते हो, क्योंकि सच्ची ताकत शब्दों में नहीं, संयम में होती है। नियंत्रण वहीं रखो जहां संभव हो। स्टोइक दर्शन का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है डायकॉटमी ऑफ कंट्रोल। कुछ चीजें हमारे बस में हैं, हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारा रवैया, और कुछ चीजें नहीं, दूसरों की राय, भाग्य, मौसम, मृत्यु। साइकोलॉजी बताती है कि जो लोग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल अपनाते हैं, वे अधिक संतुलित और खुश रहते हैं। अगर तुम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करोगे तो हमेशा बेचैन रहोगे, लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों में लगाओगे जो तुम्हारे वश में हैं, तो तुम्हारा मन स्वतः शांत रहेगा। छोड़ना हार नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। स्वयं के साथ मित्रता सबसे बड़ा धन है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद से संतुष्ट है, उसे दुनिया की मान्यता की आवश्यकता नहीं। जब तुम खुद के साथ सहज होते हो, तो अकेलापन भी आशीर्वाद बन जाता है। एपिक्टेटस कहते हैं, जो अपने मन के साथ शांति में है, वही सच्चा स्वतंत्र है। साइकोलॉजी इसे सेल्फ कंपैशन कहती है, खुद के प्रति दयालु होना। तुम दूसरों के लिए जितना प्रेम रखते हो, उतना ही अपने लिए भी रखो। खुद की आलोचना करना बंद करो, खुद को समझो, अपनाओ, क्योंकि जब तुम अपने सबसे अच्छे मित्र बन जाते हो, तब कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। वर्तमान में जीना ही बुद्धिमानी है। स्टोइक्स मेमेंटो मोरी का अभ्यास करते थे। याद रखो, जीवन सीमित है। साइकोलॉजी कहती है कि मनुष्य का 80% तनाव या तो अतीत से आता है या भविष्य से। जब तुम वर्तमान क्षण में जीना सीखते हो, तो तुम शांति का स्वाद चखते हो। हर सांस, हर अनुभव, हर पल, यह सब असली जीवन है। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा केवल भ्रम है। स्टोइक कहते हैं, जो अब भी है वही सब है, और यही सबसे बड़ा सत्य है। नाउ इज ऑल यू हैव। जो बदल नहीं सकता, उसे स्वीकार कर लो। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा सिद्धांत यही है, एक्सेप्टेंस ओवर रेजिस्टेंस। एपिक्टेटस कहते हैं, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं, लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम अक्सर उसी से लड़ते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते। साइकोलॉजी बताती है कि रेजिस्टेंस क्रिएट्स सफरिंग। मतलब, जब हम किसी परिस्थिति, व्यक्ति या परिणाम को स्वीकार नहीं करते, तो हमारा मन उसी के विरुद्ध ऊर्जा खर्च करता है। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है, उससे लड़ना ऐसे ही है जैसे तूफान को रोकने की कोशिश करना। लेकिन जैसे ही तुम उसे स्वीकार करते हो, भीतर एक हल्कापन आता है। यह समर्पण नहीं, बल्कि समझ है कि जीवन जैसा है वैसा ही ठीक है। एक्सेप्टेंस का अर्थ यह नहीं कि तुम हार मान लो, बल्कि यह समझ लो कि कुछ चीजें वैसी ही रहेंगी जैसी हैं, और तुम्हारा काम है उन पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना। जब तुम यह सीख लेते हो, तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें नहीं, तुम उन्हें नियंत्रित करने लगते हो। क्रोध तुम्हारा नहीं, तुम्हारी अधूरी समझ का परिणाम है। स्टोइसिज्म कहता है, क्रोध तब जन्म लेता है जब तुम उम्मीद करते हो कि दुनिया तुम्हारी तरह सोचे, और साइकोलॉजी बताती है कि क्रोध एक सेकेंडरी इमोशन है। इसका मूल कारण असुरक्षा, दर्द या अधूरी अपेक्षा होती है। जब कोई तुम्हारे विपरीत बोलता है और तुम गुस्सा करते हो, तो वो व्यक्ति नहीं, तुम्हारा अहम आहत होता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, जब कोई तुम्हें भड़काए तो याद रखो, उसने तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा छुआ जो अस्थिर है। इसलिए क्रोध को रोकने के लिए तुम्हें खुद को समझना होगा। हर बार जब तुम गुस्सा हो, खुद से पूछो, मुझे वास्तव में किस बात का डर है? तुम पाओगे क्रोध धीरे धीरे मिटता जाएगा। स्टोइसिज्म सिखाता है कि क्रोध नियंत्रण नहीं, बल्कि कमजोरी है, और जब तुम उसे पहचान लेते हो, तो वह ऊर्जा बुद्धि में बदल जाती है। सच्चा सुख बाहरी नहीं, भीतरी शांति से आता है। हम सोचते हैं कि खुशी एक परिणाम है, बेहतर नौकरी, पैसा, रिश्ते या सफलता, पर स्टोइसिज्म सिखाता है, हैप्पीनेस इज नॉट हैविंग मोर, इट इज नीडिंग लेस। साइकोलॉजी में भी कहा गया है कि सच्ची खुशी इंटरनल सेटिस्फैक्शन से आती है, न कि बाहरी उपलब्धियों से। जब तुम अपने भीतर स्थिरता पैदा करते हो, तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं सकती। हर बार जब तुम किसी चीज के पीछे भागते हो, तो तुम उसे हासिल करते ही खाली महसूस करने लगते हो,
क्योंकि मन की भूख का कोई अंत नहीं। सच्ची खुशी है कुछ नहीं चाहिए कहने में। यह स्थिति तब आती है जब तुम खुद को और जीवन को वैसे ही स्वीकार लेते हो जैसे वे हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि खुश रहना एक अनुशासन है, कोई घटना नहीं। हर सुबह उठकर अगर तुम सिर्फ इतना सोचो, मैं जीवित हूं और यह काफी है, तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। हर परिस्थिति तुम्हारे चरित्र की परीक्षा है। स्टोइसिज्म कहता है तुम्हारा असली स्वरूप कठिन परिस्थितियों में प्रकट होता है। साइकोलॉजी इसे कैरेक्टर रिस्पॉन्स थियरी के रूप में समझती है कि तनाव, असफलता या दर्द में इंसान की असली मानसिक संरचना दिखती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो कोई भी संयमित रह सकता है, पर स्टोइक वही है जो तब भी शांत रहता है जब दुनिया उस पर वार करती है। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर के अनुशासन को परखती है। तो जब अगली बार कोई स्थिति तुम्हें तोड़ने लगे, खुद से कहो, यह मेरा प्रशिक्षण है। जीवन तुम्हें सजा नहीं दे रहा, तुम्हें गढ़ रहा है। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाइयां में आत्मा को। तुम्हारा हर धैर्य, हर मौन, हर संयम तुम्हारे चरित्र की नींव है। खोया हुआ समय ही सबसे बड़ा दुख है। स्टोइक्स कहते हैं, डोंट वेस्ट टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट व्हाट अ गुड मैन शुड बी, बी वन। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम अपने समय को निरर्थक गतिविधियों में खो देते हैं तो मन में गिल्ट और एंजाइटी बढ़ती है। समय ही एकमात्र चीज है जो वापस नहीं आती। हर पल जो तुम शिकायत, तुलना या पछतावे में गंवाते हो, वो तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा कम कर देता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर दिन को आखिरी दिन की तरह जियो। मेमेंटो मोरी, याद रखो तुम नश्वर हो। यह विचार भय नहीं, जागरूकता लाता है। जब तुम मृत्यु को याद रखते हो तो जीवन को अधिक सच्चाई से जीते हो। हर दिन का सम्मान करो, हर घंटे को अर्थ दो। यही स्टोइक जीवन की कला है। दूसरों के व्यवहार पर तुम्हारी शांति निर्भर नहीं होनी चाहिए। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम टूट गए, इसका मतलब तुमने अपनी भावनाओं की चाबी दूसरों के हाथ दे दी। स्टोइसिज्म कहता है, नो वन कैन हार्म यू अनलेस यू अलाउ देम। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल डिपेंडेंसी कहा जाता है। जब तुम्हारी खुशी या दुख दूसरों के व्यवहार पर आधारित हो तो तुम अपने जीवन के मालिक नहीं रहते। सीखो अपनी भावनाओं को खुद नियंत्रित करना। दूसरों का व्यवहार उनका स्तर दिखाता है, तुम्हारा नहीं। शांति का अर्थ है, लोग जैसे भी हों, मैं वैसा ही रहूंगा जैसा मैं हूं। यह भाव ही आंतरिक स्वतंत्रता की जड़ है। मौन में शक्ति है, शब्दों में नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, ज्यादा बोलना बुद्धिमत्ता नहीं, सही समय पर मौन रहना ही समझदारी है। साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति बिना प्रतिक्रिया दिए सुन सकता है, उसका आत्मनियंत्रण उच्च होता है। हर विवाद, हर आक्रोश, हर आलोचना में जवाब देना जरूरी नहीं। मौन का अर्थ डर नहीं, यह आत्मविश्वास का संकेत है। जब तुम हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा बचाते हो तो तुम्हारे भीतर गहराई पैदा होती है। मौन एक ढाल है जो तुम्हें बेकार की भावनाओं से बचाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, जवाब मत दो, सुधारो, और यह सुधार सबसे पहले खुद के भीतर शुरू होता है। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे डर से बड़ा होना चाहिए। स्टोइक्स मानते थे कि भय केवल कल्पना है, एक मानसिक कहानी। साइकोलॉजी कहती है, फियर इज द माइंड्स प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। पर जब यह डर हावी हो जाता है तो वह विकास रोक देता है। हर महान कार्य के पीछे साहस होता है, डर का न होना नहीं। साहस है डर के बावजूद आगे बढ़ना। एपिक्टेटस कहते हैं, अगर तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें डराता नहीं तो वह छोटा है। इसलिए अपने सपनों को इतना ऊंचा रखो कि तुम्हारा भय छोटा लगे। जब तुम डर पर नहीं, उद्देश्य पर ध्यान देते हो, तुम अजेय बन जाते हो। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मसंपर्क का अवसर है। लोग सोचते हैं अकेलापन एक अभिशाप है, पर स्टोइसिज्म कहता है, जो अपने साथ सहज है वही सच्चा स्वतंत्र है। साइकोलॉजी बताती है कि अकेले रहना सेल्फ रिफ्लेक्शन को बढ़ाता है, जिससे आत्म जागरूकता बढ़ती है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें शांति पाने के लिए किसी की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं। अकेलापन आत्मज्ञान का द्वार है। यही वो समय है जब तुम खुद को समझते हो, अपने विचारों को साफ करते हो और अपने लक्ष्यों को नया आकार देते हो। खुद के साथ समय बिताना आत्मा के लिए वैसा ही है जैसे शरीर के लिए विश्राम। कठोरता नहीं, संयम ही असली ताकत है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों ही कहते हैं
कि शक्ति का अर्थ आक्रामक होना नहीं, बल्कि नियंत्रित रहना है। जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहता है वही सबसे मजबूत है। एपिक्टेटस कहते हैं, जो खुद पर शासन कर सकता है वही सच्चा राजा है। संयम वह शक्ति है जो तुम्हें भावनाओं के तूफान में भी स्थिर रखती है। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल रेगुलेशन ही जीवन के संतुलन की कुंजी है। संयम कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है। यही वह गुण है जो इंसान को प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठाकर आत्मा की शांति में ले जाता है। दोस्तों, किसी का जाना दर्द देता है, पर वो तुम्हें बदलने का मौका भी देता है। जो चला गया उसे भूलना नहीं, बल्कि उसके बिना मुस्कुराना सीखना है। स्टोइसिज्म सिखाता है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी शांति में है। साइकोलॉजी कहती है, हीलिंग इज नॉट फॉरगेटिंग, इट्स अंडरस्टैंडिंग। तो समझो, स्वीकारो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो छोड़कर चला गया वो शायद इसलिए गया ताकि तुम खुद को पा सको। अब वक्त है खुद को फिर से जीने का।